तो उस मैंने जो दिखाया था ये पॉड एडमिन का कुछ कर पाए। हाँ, मैं नहीं कर पाया सर। वो डब्ल्यूपी लोकल खोल रही हूँ, ओपन नहीं हो रही। ओपन अभी क्या हुआ पता नहीं, ओपन नहीं हो रही, इसलिए आपको कॉमर्स पढ़ा हुआ। ओके। देखो बेसिकली ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स का एक ऑफिशियल साइट है। ई कॉमर्स का WooCommerce.com बोलकर एक इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, एक थर्ड पार्टी क्या प्लगइन्स है। बना सकते हो कॉमर्स में सर? ई कॉमर्स में खास करके हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स ओके। जो वेबसाइट होता दो है। घंटे में बना सकते सर? हाँ। 2 घंटे में बना सकते? क्या? 1 घंटे 2 घंटे में बना सकते सर, ई कॉमर्स साइट? वो डिपेंड करता है कितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हें ज़्यादा कोड करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोड बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके सर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अगर कोड नहीं करना पड़ता है तो समझ ही पा रहे हो कि कितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि कोड करने जाओगे तभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ सर, तो ज़्यादा टाइम। कोड अगर नहीं करना पड़े तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए और ये बेसिकली एक प्लगइन्स है। जैसे मैंने वो जो प्लगइन्स दिखाया था, पॉड्स फ्रेमवर्क भी एक अच्छा फ्रेमवर्क है। वो भी क्या होता है, जब हम लोग कस्टम प्लगइन्स बनाने की जब कोशिश करते हैं, जब जो कि तुम बोल रहे थे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्लाइड आर्ट, ये सारा चीज़ वो पॉड्स से हो जाता है, ठीक है, विदाउट कोड में। और वो बेसिकली तुम ऐसे इसको सेट कर सकते हो कि जो मेनली मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। मतलब तुम चाहो उसको क्रिएट करके तुम उसको क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हो उससे, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने इसीलिए ये एडमिन पॉड्स भी दिखाया था। एडमिन पॉड्स बेसिकली पॉड्स एडमिन जो है ये या पॉड्स फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली उसी सर काम को। सर कॉर्ड्स में लास्ट में स्लाइडर नहीं बनाया सर? देखो ट्यूटोरियल तो देख। स्लाइडर लास्ट में हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें जो दिक्कत है वो पहला इंडेक्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसके लिए हम ओके। लोगों को कस्टम प्लगइन्स बना के उसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पलेट है, पॉड्स टेम्पलेट, अभी नया जो पॉड्स टेम्पलेट ये अपग्रेड किया है, इसमें पीएचपी कोड सपोर्ट नहीं करता है अभी, ठीक है। पीएचपी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन था जो पहले सपोर्ट करता था। अभी ये लोग क्या किए, एक शॉर्ट कोड जैसा कुछ बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो अच्छी तरीके से अभी तक बना नहीं है। तो जिसके वजह से ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, अगर हम लोगों को ये जो चीज़ है ये बन जाने के बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन देखकर हम लोगों को कस्टम प्लगइन्स बनाने का जो नॉलेज है, जो मैंने बनाया था शॉर्ट कोड कस्टम प्लगइन स्लाइडर को, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में दिखाएगा, ठीक है। तुम आज जो चीज़ बोल रहे थे उसका देख लो पहले। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स एक थर्ड पार्टी प्लगइन्स है, और ये बेसिकली एक कंपनी है कम्प्लीटली, जो जो वर्डप्रेस के ऊपर बेस करके बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक पूरा कंपनी जो चल रहा है, एक थर्ड पार्टी कंपनी जो वर्डप्रेस के ऊपर बेस करके चलता है। इसका कुछ फ्री ऑप्शंस है, कुछ पेड ऑप्शन है, मतलब ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा टेम्पलेट बनाने की कोशिश किए थे, ठीक है ना। और क्या था दूसरा, क्या टेम्पलेट टेम्पलेट का नाम था, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर से भी अगर कोई टेम्पलेट बनाने जाएगा तो उसमें फ्री कुछ ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, जिसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन ज़्यादा रहता नहीं है। तो लेकिन जब हम लोग उसको पेड में यूज़ करते हैं तब कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है। तो ई कॉमर्स भी कुछ हद तक वैसे ही है, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर प्लगइन्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का, जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारा ई कॉमर्स जो साइट है, वो बेसिकली जिस तरीके से दिखता है उस तरीके का ऑप्शंस
एक्चुअली बना के देता है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसका इंटरफेस, मतलब इंटरफेस तो बात का बात है, मतलब यहाँ पे जो शॉपिंग का जो डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे ग्रोसरी में घुस गया, उसके बाद डेट ग्रोसरी का जो डिटेल्स यहाँ पे एक पेज बनाया, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट सेक्शन में गया तो इस तरह का प्रोडक्ट्स जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट सेक्शन जो है और यहाँ पे जो फिल्टर सेक्शन है, ये सेक्शंस एक्चुअली बना के देता है। सारे बनाते सर, फिल्टर, चेकआउट, ये सारा चीज़ ऑलरेडी रहता है, सिर्फ हम लोगों को प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ता है एज़ पर चीज़ों का हिसाब से। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाके ई कॉमर्स डब्ल्यू दोगे तो शायद ई कॉमर्स पहले दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स पहले आगे चुका है। अभी इस ई कॉमर्स को, पेमेंट गेटवे सब रहते सर हाँ कॉमर्स में। हाँ, ई कॉमर्स का पेमेंट गेटवे रहता है। जब ई कॉमर्स हम लोग यूज़ करेंगे तभी हम लोगों को ई कॉमर्स का पेमेंट गेटवे मिलेगा ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स एक अलग सा प्लगइन्स है, उसके अंदर हम लोग एडिशनल प्लगइन्स यूज़ कर सकते कॉमर्स में एलिमेंटर सब यूज कर सकते हैं सर। होता है। एलिमेंटर भी यूज़ होता है ई कॉमर्स के अंदर। बेसिकली ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है अलग से, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली वर्डप्रेस इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर कोडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है जब हम लोग ई कॉमर्स में काम करते हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन करना है तब हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में, तुम्हें शायद उतना ज़्यादा एडवांस लेवल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही ई कॉमर्स प्लगइन्स डाउनलोड हो जाता है, इसको एक्टिव करने के टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटअप गाइड करके यहाँ पे सेटअप माई स्टोर एक ऑप्शन है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टोर सेटअप का ऑप्शन दे देता है कि कैसे सेटअप करना है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस, ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम सेटअप ए स्टोर फॉर ए क्लाइंट, जो भी डालना है कर सकते हैं। तो मैं ये डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन सा टाइप का डेटा यहाँ पे डालने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी के लिए कौन सा वाला डालना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, हाँ, होम फर्नीचर गार्डन लिख लो सर। ठीक है। तो होम फर्नीचर गार्डन, और यहाँ पे तुम्हारे हैदराबाद HIDR है ना, हाँ, HY सर, HY DR नयारी HY नहीं तो करा, नया सर, ठीक है, इंडिया लिख दो। नहीं, ये कंट्री आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कुछ ईमेल दे सकते हो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तब ऑप्शनल रहेगा। अभी इसके बाद यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि शुरुआत के टाइम पे ये ऑप्शंस इनएक्टिव रखना, नहीं तो क्या होगा, ये सारा प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, और ये सारा प्लगइन्स डाउनलोड पहले से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे SMS कैंपेन का एक प्लगइन्स है। उसके बाद यहाँ पे जेट पैक बोलकर दूसरा एक प्लगइन्स लाएगा, हेवी लोडेड। यहाँ पे पेपैल का पेमेंट गेट आउट, मतलब पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए पिंटरेस्ट, और यहाँ पे ड्राइव सेल
विद गूगल ई कॉमर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली गूगल मर्चेंट बोलकर एक अकाउंट होगा, गूगल मर्चेंट अकाउंट पे ये चला जाएगा। जो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर क्योंकि ये गूगल मर्चेंट अकाउंट अगर एक बार बन जाता है किसी अकाउंट के साथ, तो उस अकाउंट का मर्चेंट मतलब जब तक वो प्रोडक्ट प्रॉपरली लाइव नहीं होगा तब तक उस साइड में ऐड कैंपेन नहीं चलेगा। तो इसी वजह से ये सारा प्लगइन्स डिजेबल रखना इनिशियली, ठीक है। ओके सर, ओके। इनिशियली सारा प्लगइन्स डिजेबल रख के इसको स्टार्ट करना। उसके बाद यहाँ पे हो गया पहला स्टार्टिंग, ठीक है। वो कॉमर्स यहाँ पे आ चुका है। वो कॉमर्स आने के बाद यहाँ पे वो कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारा, मतलब एक शॉप रिलेटेड जो भी होना चाहिए सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड ए प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी प्रोडक्ट ऐड करने का काम करना है। तो एक सैम्पल प्रोडक्ट डालना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्रोफेशनल लेवल कुछ डिज़ाइन चाहते हो तो वो ले सकते हैं, या यूज़ डिज़ाइनर स्टोर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बोल रहा है। तो अभी देखते हैं यूज़ ओन थीम। तो यहाँ पे एक न्यू थीम का ऑप्शंस यहाँ पे ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक थीम देगा स्टोर का। ओके सर। बेसिक सा थीम होगा, बट वही थीम से हम लोग उसको डिज़ाइन कर करके प्रोफेशनल लुक लाइक ला सकते हैं। तो ये हुआ एकदम बेसिक थीम, ठीक है, एकदम बेसिक थीम जो अभी के लिए ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग जो ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे स्टोर का लोगो, मतलब यहाँ पे जो लोगो डालना है लोगो, उसके बाद कलर पैटर्न जो भी चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे डालना। तो अभी यहाँ पे जो स्टोर है ये बिल्कुल बेसिक सा वेबसाइट डिजाइनिंग दिख रहा है अभी के लिए। जो डिज़ाइन था वो हट चुका है। तो ये हुआ ऑप्शन। अभी ये आ जाने के बाद यहाँ पे व्यू स्टोर ऑप्शन में जाते हैं। तो ये हुआ एक्चुअली अभी के लिए स्टोर, मतलब बेसिक वेबसाइट। इसके बाद पूरा डिज़ाइन करना है। अभी यहाँ पे शॉप नाउ पे अगर जाते हैं, शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखेगा, बट अभी के लिए प्रोडक्ट्स है नहीं। तो यहाँ पे इसलिए स्टोर कमिंग सून ये ऑप्शन है। अच्छा, ये रहने दो। अभी इसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करते। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट के लिए एक स्टोर ऑप्शन जो था वो स्टोर सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SAMPLE सैम्पल PRODUCT प्रोडक्ट दिया। अभी यहाँ पे सैम्पल प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये बेसिक कोड एडिटर दिया हुआ है, जिससे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना काफ़ी आसान होता है। दिस इज़ द SAMPLE सैम्पल PRODUCT प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। देख रहे हो ना सर देख रही हूँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉट शॉर्टकट जो है ये भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पॉट एडमिन रहने से हम लोगों को यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज़रूरत पड़े तो। बेसिकली अभी के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट का फीचर इमेज या प्रोडक्ट का गैलरी, ठीक है, मतलब मल्टीपल इमेज दे सकते हो या एक फीचर इमेज दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फीचर इमेज मैं यहाँ पे
हाँ अभी के लिए डाल रहा हूँ जस्ट। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ 4 इमेज एज ए गैलरी यहाँ पे डाल दिया। ओके करके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जो है प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट। ओके उसके बाद यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलेटेड लिंक भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट जो इसका जैसे कि शार्ट होता है, एक शार्ट जब ऑनलाइन में शेयर होता है, सॉरी ऑनलाइन में जब सेल होता है तो उस टाइम पे एक शार्ट में ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, उसके बाद अलग अलग तरह का हाइट का होता है, मतलब साइज़ अलग अलग होता है। तो उस तरह का अगर प्रोडक्ट हो तो उसको वेरिएबल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हेलो। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल प्रोडक्ट होता है। तो इन जनरल जब हम लोग कोई सिंपल चीज़ अगर यूज़ करते हैं तो उसको सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं रहता है, जस्ट एक प्रोडक्ट जैसा रहता है उसका सिंपल प्रोडक्ट। तो सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे रेगुलर जो प्राइस है, मान लो कि ये 1000 रुपीज़ का है और ये डिस्काउंट में जा रहा है 500 रुपीज़ का, तो ये है रेगुलर प्राइस और ये है एक एक्चुअल प्राइस। ठीक है, मतलब एक्चुअल प्राइस मतलब ऑफर प्राइस इसको बोल सकते हैं। इस ऑफर प्राइस को शेड्यूल डाल सकते हो कि कब ये ख़त्म हो जाएगा ये ऑफर, उसके हिसाब से यहाँ पे एक शेड्यूल डाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, मतलब कब से ये स्टार्ट होगा और कब ये ख़त्म हो जाएगा, ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर या सर्विस बेचते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो ट्रेनिंग कराने के लिए मैं इसको वर्चुअल प्रोडक्ट बोलूँगा। तो बेसिकली और जो अगर मैं किसी तरह का चीज़ों को, मतलब जैसे अगर इमेज होता है, स्टॉक इमेज, या कोई सॉफ्टवेयर है जो मैं डाउनलोड करने देना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली डाउनलोडेबल होगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये प्रोडक्ट जैसे ही कोई बाई करेगा, बाई करने के बाद एक डाउनलोड लिंक ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाएगा ईमेल के थ्रू, या एक लिंक दे देगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है सर, रिकॉर्ड हो रही सर, स्क्रीन सारी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होने के बाद अभी देखो बेसिकली अगर क्या होगा, ये अगर वर्चुअल प्रोडक्ट या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगा तो इसका कोई इन्वेंटरी नहीं रहता है। यहाँ पे बेसिकली कोई इन्वेंटरी इन जनरल रहता नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे इन्वेंटरी हो सकता है, जो बेसिकली SKU मतलब सेल्स यूनिट बोल सकते हैं, या उसके बाद GSTN, जो कि बेसिकली GSTN मतलब प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। बुक्स के ऊपर होगा तो ISBN होता है। तो ऐसे हार्ड कवर बुक, तो अलग अलग टाइप का इसका ऑप्शंस है। तो ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में अगर देखना है तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हो, अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो मान लो कि 10 अगर है तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट क्वांटिटी में रखा गया है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे क्या बैक ऑर्डर होगा, मतलब बैक ऑर्डर मतलब क्या, तुम्हारे जो स्टॉक है नहीं, बट मान लो कि कोई तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन कोई बोल रहा है कि मुझे 30 क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बेसिकली बैक ऑर्डर होता है। तो वो भी कुछ कुछ जगह पे हो सकता है, तो उसके लिए अलाउ कर सकते हो। जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर होता है उनके पास शायद नहीं है, बट वो बैक ऑर्डर पहले से ले सकता है, तो उसके लिए ये अलाउ हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद पर इंडिविजुअल सोल लिमिट, अगर कोई एक करना चाहता है तो इंडिविजुअली हो सकता है। ठीक है, कोई अगर चाहे तो। अच्छा यहाँ पे ये हो जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दो। दिस इज़ प्रोडक्ट
हाईलाइट HIGHLI हाईलाइट प्राइस बोलकर या सॉरी हाईलाइट डिटेल्स और शॉर्ट डिटेल्स SHORT शॉर्ट DSCRIPTION शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो मैंने दिया था 1000 रुपीज़ एंड ऑफर प्राइस डाल सकते हो 500 रुपीज़ ऑफर प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे कुछ इमेज वेरिएशन देना चाहते हो तो दे सकते हो स्लाइडर में, मतलब एक एक करके अगर कोई स्लाइडर इमेज डालना है तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा। ओह अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली जो आया, ये जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स जो आया ना, ये एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स आ रहा है एक्चुअली हम लोग जो प्लगइन्स बनाए थे ना यहाँ पे, उसके थ्रू आया है ये एक्चुअली हम लोगों के वजह से ये आया है। तो एक बार मैं इसको पब्लिश करने से पहले ये जो ऑप्शंस है ये शायद ये हम लोगों का इसके ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग प्रोडक्ट बनाए थे ना, प्रोडक्ट बोलकर लास्ट दिन हम लोग प्रोडक्ट बोलकर एक यहाँ पे एडमिन में बनाया था ना। हेलो, हाँ 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 जी सर। यहाँ पे प्रोडक्ट बोलकर एक बनाए थे। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ये वाला चीज़ बना रहे हैं ना, तो इसमें हम लोगों को अभी ये पर प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, पहले से ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सारा सैम्पल प्रोडक्ट का एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा है, किस तरीके से सैम्पल प्रोडक्ट्स यहाँ पे फिल हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ये जो ऑप्शन है, इसको मैं अभी ये प्लगइन जो है, जो हम लोगों का अपना खुद का जो प्लगइन्स बना रहे थे यहाँ पे पॉड्स एडमिन में जाके, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी ये जो है इसको ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे अभी प्रोडक्ट दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, मतलब ई कॉमर्स के रिलेटेड जो चीज़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सैम्पल एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सैम्पल प्रोडक्ट का प्राइस एंड उसका ऑफर प्राइस एंड उसके ऊपर हम लोग इमेज, यहाँ पे एक इमेज, उसके बाद गैलरी इमेज, ये चारों डाल के दिस इज द शॉर्ट SHORT शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। तो एक सैम्पल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे एक सैम्पल प्रोडक्ट बना, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये अभी जो ऑप्शंस यहाँ पे है इन स्टॉक में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी ई कॉमर्स सेक्शन पे चले जाते हैं, अभी और क्या काम बाकी है। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों का बन चुका है, स्टोर कस्टमाइज हो चुका है। अभी पेमेंट कैसे लेना है, तो गेट पेमेंट में जाके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। हेलो हेलो प्रकाश, हो क्या? तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या करना है, हम लोग अगर पेमेंट गेटवे से लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्राइप बोलकर जो है पेमेंट गेटवे, ये स्ट्राइप पेमेंट गेटवे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, जो बहुत सारे साइट के साथ
इंटीग्रेटेड हो जाता है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। इसके अलावा पेपैल पेमेंट गेटवे, ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन और एक ऑप्शन रहता है टेक ऑफलाइन पेमेंट मोड, मतलब जो कैश में पेमेंट होता है उसके लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको पेमेंट गेटवे कैश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन, चेक पेमेंट ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को एनेबल कर देते हैं जस्ट, और चेक पेमेंट अभी ज़रूरत नहीं है, ओनली कैश ऑन डिलीवरी इसी को एनेबल करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अकाउंट प्राइवेसी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट चेकआउट होगा तब क्या होगा, गेस्ट चेकआउट होगा या लॉगिन करके चेकआउट होगा। तो बेसिकली गेस्ट चेकआउट ही होता है, लॉगिन करके चेकआउट करने देंगे तो भाग जाएगा। तो इसलिए पहले जो भी प्रोडक्ट है वो ले जाके जब भी अल्टीमेट चेकआउट होगा उसी के टाइम पे ये पूरा यूज़र का जो डिटेल्स है वो लेगा। उसके बाद अलाउ कस्टमर अकाउंट क्रिएट, जो बाद में क्रिएट करना चाहिए, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों का कस्टमर क्रिएट हो जाएगा, तो कस्टमर मतलब सॉरी चेकआउट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद कस्टमर अकाउंट भी क्रिएट होगा, जिससे वो फर्दर लॉगिन करके देख सकता है कि क्या ऑर्डर किया था उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ अकाउंट कब इंटरेक्टिव होगा या कुछ इसके बारे में बोल रहा है कि ऑर्डर के रिलेटेड क्या है, रिफंड क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, उसके थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब जो पॉलिसीज़ है ये जब पूरा सेट हो जाता है, अभी इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ईमेल वाला पार्ट है, तो ईमेल वाला पार्ट में यहाँ पे ऑटोमेटेड ईमेल का ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी प्रोसेस में क्या क्या ईमेल जाएगा, उसका कस्टमाइजेशन क्या होगा। अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो नया अकाउंट क्रिएट करने का जो मेल हो सकता है कुछ इस तरीके का मेल है। उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर डाला तो ऑर्डर के लिए ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का ईमेल टाइप यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ईमेल मतलब जो भी है, उसके बाद फाइनली इनवॉइस जब होता है तो इनवॉइस कुछ इस तरीके से हम लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं। उसी इनवॉइस के लिए यहाँ पे जो ऑफिशियल लोगो है वो यहाँ पे हम लोग चाहे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ऑफिशियल लोगो है तो इसको डाल दिया, तो ये एक्चुअली एक ऑफिशियल लोगो है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सी जगह पे इसका सेट करना है, सेंटर में करना है या लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, व्हाटएवर, तो उसी हिसाब से इसको सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली इनवॉइस है, जो इनवॉइस सिस्टम तुम बना सकते हो साइट में, जो बेसिकली काम पे लगता है ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन खास करके कहाँ पे काम पे लगता है, जब भी हम लोग कोई कहाँ से एक्चुअली ये चेकआउट हो रहा है उसका जियो लोकेशन ट्रैक करना है, तब जाके हम लोग यहाँ पे जियो लोकेशन इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे मैक्स माइंड बोलकर यहाँ पे एक जियो लोकेशन इंटीग्रेशन ऑप्शन है, जहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइट में मतलब जियो लोकेशन यहाँ पे एक दूसरा साइट है, जिस साइट में जाके हम लोगों को आईपी वाइज वो ट्रैक करता है कि कौन सी जगह पे हम लोग का जो क्लाइंट है कौन सी जगह से एक्चुअली वो चेकआउट किया था, उसके बारे में डिटेल्स डालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, पैकेज जो है, कुछ पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करके करना पड़ता है प्लगइन्स। ये एक्चुअली थर्ड पार्टी एक प्लगइन्स है, ये प्लगइन्स प्लगइन जियो, हाँ जियो माइंड यहाँ पे एक प्लगइन्स है। तो ये प्लगइन्स एक्चुअली यहाँ पे कुछ की रहता है, ये की ढूंढकर यहाँ पे सेट करना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत नहीं है, बट एडवांस लेवल में ये ज़रूरत पड़ता है।
उसके बाद सर हाँ जो फ्रंट एंड में अच्छा नहीं दिख रहा है ना सर साइड। वो दिखेगा। अभी जो बैक एंड में जो भी चीज़ है वो पहले समझ लो, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई चाहे तो अपना प्राइवेट लिंक अगर शेयर करना चाहे तो यहाँ पे प्राइवेट लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये है प्राइवेट लिंक, जो शॉप का प्राइवेट लिंक है, जहाँ पे हम लोग ये जो प्राइवेट लिंक है ये एक्चुअली क्या है, रेफरल लिंक है, ठीक है। ये बेसिकली प्राइवेट लिंक जो है ये बेसिकली रेफरल लिंक है, एफिलिएटेड ये एफिलिएट्स के ऑटोमेटिक लिए कहाँ काम है करते हैं। सर? हाँ, तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया शॉपिंग का पार्ट, जो शॉप इंटीग्रेशंस के जो पार्ट है वो यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे इसको लाइव कर देता हूँ। तो लाइव वो था पहले इंटरनल में, अभी ये लाइव कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये पहले वो इंटरनल ही था, अभी यहाँ पे लाइव कर दिया। जैसे ही लाइव करेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्टली इस शॉप में जाके अगर क्लिक करते तो ये शॉप वाला जो यूआरएल है ये आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, और एक एक प्रोडक्ट में अगर जाएगा तो उस प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे शॉप नहीं है, तो शॉप वाला को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को एडिट साइट में जाना पड़ेगा। एडिट साइट में जाने के बाद यहाँ पे जो मेनू वाला ऑप्शन जो है, इस मेनू ऑप्शंस में जाके यहाँ पे इस मेनू ऑप्शन में जाके यहाँ पे पेज लिस्ट जो है, ये पेज लिस्ट तो ऐसे नहीं डालना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे पेज लिंक पे जाके /SHOP, अच्छा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे शॉप के लिए अलग से कोई पेज नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक कस्टम लिंक बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो शॉप बोलकर ये पेज आ गया है। अभी इसको मैं करता हूँ सर्विसेज के पहले इसको रखता हूँ। अभी इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ये सेव कर दिया, अभी इसको फ्रंट एंड में देखते हैं। तो फ्रंट एंड में जाके यहाँ पे देखो शॉप वाला ऑप्शन दिख गया, जहाँ पे शॉप दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का 2 प्रोडक्ट घुस गया है। तो जैसे ही घुसा, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट रहने तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट। जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट कर रहे यहाँ पे दिख रहा है। व्यू कार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे व्यू कार्ट जो डिज़ाइन है ऑलरेडी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ज़्यादा कुछ। यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन फिजाइन सब कुछ है, जस्ट कलरिंग को सेट करना है, उससे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चेकआउट में गया, चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे जो ईमेल डालना है, यूज़र ईमेल, यहाँ पे यूज़र ईमेल डालना है। यूज़र ईमेल डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे कौन सी लोकेशन है, क्या डिटेल्स है, ये सारा चेकआउट करके यहाँ पे अभी के लिए शिपिंग फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और ऑर्डर जैसे ही प्लेस होगा ये बैकएंड में ऑर्डर सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ test@abc.com जॉय रॉय दमदम रोड, कोलकाता सिटी, कोलकाता। अच्छा, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से ऑर्डर किया जा रहा है। फ़ोन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी होना चाहिए। तब यहाँ पे ये दिया, देने के बाद उसके बाद यहाँ पे हो गया। तो अभी ये प्रोडक्ट है, अभी यहाँ पे प्लेस ऑर्डर किया।
जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ये और सैम्पल प्रोडक्ट ये उसका फ्री शिपिंग है। जो एड्रेस शिपिंग एड्रेस ये है, बिलिंग एड्रेस भी सेम है। तो ये हो गया यूज़र का ऑर्डर। जैसे ये पे यूज़र का ऑर्डर आ गया है तो देखो अभी यहाँ पे यूज़र का ऑर्डर मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाना है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, हेलो, सर ओके आ गए सर, आ गए ऑर्डर आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर आ गया तो अभी इस ऑर्डर का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर या न्यू रिसेंड ऑर्डर नोटिफिकेशन, मतलब जो ऑर्डर हो गया, रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, अगर कुछ प्रोडक्ट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड परमिशन देना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पेज है, ये पेज का जो प्रोसेसिंग है क्या हुआ, तो अभी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट में है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे हो सकता है कि कंप्लीटेड होगा या ऑन होल्ड में होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली इसका डिलीवरी प्रोसेस चल रहा है। ओके, ओके सर। यहाँ पे पेमेंट कंप्लीटेड जो बात है वो कैश पे ऑन डिलीवरी था, पे ऑन डिलीवरी। तो इसलिए डिलीवरी होने के पहले पेमेंट आने का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो क्योंकि पेमेंट ऑप्शन में हम लोग पे ऑन डिलीवरी लिखा था, मतलब सेट किया था। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में पे ऑफलाइन, और यहाँ पे हम लोग अगर इसको कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इस ऑप्शन को अनेबल करते थे या इस ऑप्शन को इनेबल करते तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट होगा, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा तो देखो यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली अभी यहाँ पे पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग पेमेंट। तो बेसिकली तुम इस एक्शन को सेट कर दो। तो बेसिकली क्या है, ऑर्डर तो आया है बट तुम बोल रहे हो कि पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, बिना पेमेंट में मैं ऑर्डर डिस्पैच नहीं करूँगा। तो पेमेंट जैसे ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट जैसे ही डाला तो कस्टमर के पास वो पेंडिंग पेमेंट का जो ईमेल नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके कस्टमर पेमेंट पेज पे अगर जाए तो कस्टमर पेमेंट पेज पे जाके यहाँ पे देखो कस्टमर का पेमेंट पेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये इस पे जाके यहाँ पे पे फॉर ऑर्डर नाउ ऐसे ऑप्शन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बैंक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, तो ये हो सकता है। तो अभी इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस ऑर्डर सेक्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है। तो पेमेंट प्रोसेस कर दिया है, ठीक है, कस्टमर ने थ्रू बैंक पेमेंट मोड पे। तो बैंक पेमेंट मोड पे जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये ऑन होल्ड स्टेटस में आ गया है। ओके, ये ऑन होल्ड स्टेटस में आ गया। अभी यहाँ पे ऑन होल्ड स्टेटस में जाके फिर से इसको चाहो तो प्रोसेसिंग में डाल सकते हो, मतलब पेमेंट कंप्लीट हो गया है या ऑन होल्ड प्रोसेस में जा सकता है। इसी तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो कि तुम्हें रेजर पे चाहिए तो देखो रेजर पे यू इंडिया, ये भी चेकआउट ऑप्शन दिया हुआ है, पायोनियर चेकआउट, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे इंटीग्रेट दिया हुआ है। ओके, ओके सर। जस्ट प्लगइन्स को अटैच करना है और जो की मिलेगा मर्चेंट की वो डाल देने से हो जाता है काम। अभी इसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मतलब जो एनालिटिकल बोर्ड जो है, यहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट आया है, कैसे आया है, उसके सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
इसके बाद मार्केटिंग के जो पार्ट है, मार्केटिंग पार्ट में यहाँ पे ये सारा एक्सटेंशन भूल से भी अभी इंस्टॉल मत करना। जब सेटअप कर रहे हो, सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तब धीरे धीरे इसको यूज़ करना, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी ये सारा प्लगइन्स मत यूज़ करना। ओके सर, ओके। इसका फ्रंट एंड डिजाइनिंग कैसे करते सर? ओके। इसका फ्रंट एंड डिजाइन ऑलरेडी हो के बैठा हुआ है, और जो करना है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फास्ट कूपन, यहाँ पे प्रमोशनल कूपन यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कूपन कोड है, जो बेसिकली यहाँ पे इसका जो वैलिडिटी है, मान लो कि 1 महीने के लिए इसका वैलिडिटी दे दिए, तो ये एक कूपन कोड बन सकता है DISC 10% डिस्काउंट, 10 PRCNT 10% डिस्काउंट कूपन, DISCOUNT डिस्काउंट COUN कूपन करके यहाँ पे सेट कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे दिया, बस यहाँ पे एक कूपन कोड बन गया है। इसी कूपन कोड को शेयर कर सकते हैं किसी को भी। अच्छा, इसका जो यूजेस लिमिट है, क्या अनलिमिटेड है या कुछ वैलिडेशन कर देना चाहते हो कि ये इसको 10 के बाद से ये यूज़ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका 10 से ज़्यादा लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे सेट कर देते तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, अच्छा यूजेस अमाउंट, यूजेस तो 10% है। अच्छा, यूजेस लिमिट यहाँ पे है, यूजेस लिमिट यहाँ पे 10 दे दिया, तो मैक्सिमम 10 लोग ने इस ऑफ़र को अवेल कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन कितनी बार इस कूपन को यूज़ कर सकता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओनली 10 कूपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस कूपन को पर्सनली कोई दे सकता है, यहाँ पे इस यूआरएल के थ्रू भी यहाँ पे दे सकता है, बहुत सारा अलग अलग जगह पे दे सकता है। अच्छा, अभी आ जाते हैं फ्रंट एंड पार्ट में। तो देखो, फ्रंट एंड में जब भी जाते हैं यहाँ पे बैक एंड से, तो यहाँ पे 2 सेक्शन दिखता है। एक विजिट साइट जो बेसिकली मेन वेबसाइट पेज होता है, और दूसरा जो होता है विजिट स्टोर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग विजिट स्टोर में जा सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को थीम सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखो 2024 जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, बट हम लोगों का जो थीम हम लोग बना रहे थे वो कहाँ पे था, इसको इनेबल करके देखते हैं। ये है नहीं, हम लोगों का कौन सा था, ये शायद माई फर्स्ट ब्लॉक थीम, ये था क्या, यही था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। अभी ये जो साइट टेम्पलेट डिज़ाइन जो है, इस टेम्पलेट के ऊपर हम लोगों का कस्टमाइजेशन ऑप्शन डालना होगा। तो ये था पहले से हम लोगों का साइट का डिज़ाइन, अभी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया है। तो अभी इसमें कस्टमाइजेशन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे देखो, अभी इस जगह पे जाके हम लोगों को थोड़ा सा क्लूलेस हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप में ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, कस्टमर अकाउंट, ये है मेन नेविगेशन, उसके बाद कस्टमर अकाउंट और मिनी कार्ट, ये 2 ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शंस को 3rd ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, 3rd ग्रुप में शिफ्ट अगर कर भी दे रहे तो भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जाके देखते हैं।
कस्टमर अकाउंट इस जगह पे घुस चुका है, ऑलरेडी पहले से है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ग्रुपिंग करते हैं, इसका ग्रुपिंग करके यहाँ पे इसको रो में सेट करते हैं, करके सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको बाहर में निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया है सब कुछ साइड बाय साइड, दिख रहा है। हेलो, हाँ सर, सर दिख रहा है सर। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गया है साइड बाय साइड, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस, शॉपिंग, अभी शॉप वाला ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन घुस गया है। अभी इसके बाद यहाँ पे इस नेविगेशन सेक्शंस के अंदर, नेविगेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पे, ये क्लासिक थीम में सेट कर रहे सर। नहीं क्लासिक थीम में नहीं, ये हम लोग ब्लॉक थीम में सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक थीम में आसान होगा, क्लासिक थीम में आसान नहीं होगा काम करना। तो यहाँ पे इसके थीम के अंदर सेट कर दिया शॉप वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो शॉप वाला पार्ट आ चुका है। जैसे ही यहाँ पे शॉप वाला पार्ट में गया तो यहाँ पे ये शॉप पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, जैसे ये शॉप वाला पार्ट में इस जगह पे घुसा तो यहाँ पे जो मेनू ऑप्शन है ये अलग हो गया। तो इस मेनू ऑप्शंस में भी हम लोगों को अपना जो स्टाइल जो चीज़ है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो यहाँ पे अकाउंट और ये जो दो ऑप्शन है, इस दो ऑप्शन को यहाँ पे कॉपी करना होगा, कॉपी करके इस मेनू ऑप्शंस में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके इस जगह के अंदर इस जगह के अंदर ये दो ऑप्शंस यहाँ पे सेट करना होगा। जैसे ये दोनों ऑप्शन सेट किया, इसके बाद जाके इसको फिर से ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद यहाँ पे इसको साइड बाय साइड डाल देना है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कस्टमर अकाउंट का जो ऑप्शन है इसको कॉपी करके इस जगह पे भी पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर से आफ्टर में जाके क्लिक करो, करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करके अभी के लिए ये रख दो। तो ये कस्टमर अकाउंट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो ये हुआ हम लोगों का ये सेटअप। जो भी सेटअप कर रहा हूँ ये सारा हम लोगों का फ्रंट एंड में इसका रेप्लिकेशन दिखेगा। तो ये है बेसिकली फ्रंट एंड में आ गया है। तो जैसे ही हम लोग शॉप में जाएंगे तो शॉप में हम लोग को ये वाला सेक्शन दिखेगा। अभी ये जो शॉप वाला जो आउटपुट है इसको अगर कस्टमाइज़ करना है तो एडिट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे ये शॉप वाला ऑप्शन दिखता है, ये शॉप वाला कंपोनेंट दिखता है। अभी ये जो शॉप कंपोनेंट जो दिख रहा है यहाँ पे जाके यह नोटिस वाला है ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट है, उसके बाद प्रोडक्ट कलेक्शंस ये ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस प्रोडक्ट टेम्पलेट के अंदर में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे बनाओगे, क्या करोगे, जैसे हम लोग वो पोस्ट जैसे हम लोग कस्टमाइज़ किए थे टेम्पलेट बनाने के टाइम पे, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग कस्टम करके फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, जी सर, मैं देख रहा हूँ बनाया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तुम बना पाओगे, क्योंकि मैंने वो अच्छे तरीके से करने बोला था जब पोस्ट वाला जो है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे जाके इस पेज के अंदर ये इस पेज का जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के डिटेल्स अगर डालना है, जैसे कि प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पे मान लो कि प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट
देखो प्रोडक्ट रेटिंग यहाँ पे चाहो तो प्रोडक्ट रेटिंग डाल सकते हो प्रोडक्ट टाइटल के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग यहाँ यस पे सर। आ सकता है। ये दोनों को साइड बाय साइड रखा जा सकता है। तो इसके लिए ये दोनों को एक साथ में करके इसको ग्रुप कर दिया। सर मैं एक लिंक भेजा, एक बार देखो सर। कहाँ पे? टीम में ये वर्डप्रेस का ही है ना सर प्रोजेक्ट? हाँ लग तो रहा है, हाँ ऐसा। लेकिन ये एक प्रीमियम टेम्पलेट लिया हुआ है एक्स्ट्रा। प्रीमियम टेम्पलेट सर। प्रीमियम टेम्पलेट है तो अच्छा रहता। हाँ प्रीमियम टेम्पलेट में तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। हाँ ये वर्डप्रेस का ही है। थोड़ा सा डिजाइन अच्छे से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है। फ्री में इतना नहीं बना सकते हैं ना सर? नहीं फ्री में इतना अच्छे से अच्छा नहीं होगा फ्री टेम्पलेट में, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर जो फीचर्स है वो टेम्पलेट खरीदने के बाद ही दिखेगा। हम लोग फ्री में जो है वो यहाँ पे है, जो अभी दिख रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इतना सुंदर जो है हाँ ये नहीं होगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर जब घुस जाओगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट जो भी है ये ऑप्शन वो कॉमर्स के ऊपर बेस करके यहाँ पे बनाया गया है। तो ऑलरेडी वो कॉमर्स का जो पार्ट है वो बन चुका है। अच्छा यहाँ पे इस टेम्पलेट के बगल में जो फिल्टर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरीके से फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन थोड़ा सा साइड में आ सकता है, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट एक्चुअली इस टेम्पलेट ग्रुप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट, अच्छा टेम्पलेट में जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे, और नहीं तो हम लोगों को यहाँ पे बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे एक टेम्पलेट है प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च ऑप्शन, ये कुछ है, ठीक है। बट हम लोगों को जिस तरीके का प्रोडक्ट दिख रहा था यहाँ पे, जिस तरीके का तुम्हारे यहाँ पे जो दिख रहा है प्रोडक्ट में जाके, प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद फिल्टर बाय प्राइस, ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो भी ऑप्शन है ना, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, फिल्टर बाय प्राइस, ये ऑप्शन शायद हम लोगों के पास है। जब हम लोग यहाँ पे मैंने सारे एक एक चीज देखना पड़ता है। अच्छा, बिना पेड वाले से फिर कंपनीज में सारे जो कंपनीज में फ्री वाले में घुसना पड़ेगा सर, फ्री वाले में सारे वो करना पड़ेगा। फ्री में सब कुछ देखो, फ्री में ऑप्शन सारा है, मतलब जो ई कॉमर्स का जो भी रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए सब कुछ है ई कॉमर्स डाउनलोड करने के बाद। लेकिन बेसिकली देखो ई कॉमर्स एक थर्ड पार्टी कंपनी ने बनाया है, मैंने एक दिखा रहा हूँ, ये थर्ड पार्टी कंपनी बनाया है। अगर सब कुछ अगर फ्री में हम लोग यूज़ कर पाए तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये भी तो देखेगा कि अपना बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है ये लोग पेड टेम्पलेट सेल करता है। सिस्टम जो है वो दे दिया है फ्री में, लेकिन उसका टेम्पलेट जो है वही सेल करके करोड़ों का पैसे कमा रहा है। तो अभी
यहाँ पे ऑप्शन दिया है एज ए डेवलपर प्रोस्पेक्टिव में, अगर डेवलपमेंट कर पाते हो पूरा, अगर नॉलेज है तो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी देखो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शन दिया तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस फिल्टर या प्रोडक्ट फिल्टर, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो जैसे ये प्रोडक्ट फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे दिया, तो इसको अभी तुम चाहो तो इसको एक कॉलम बना के साइड बाय साइड कर दो। तो बेसिकली क्या करते, इसके ऊपर मैं एक फिर से और एक चीज़ डालता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाके कॉलम कॉलम्स करते हैं, इस कॉलम में जाके इसका थोड़ा सा डिवीज़न करते हैं। ठीक है, इस तरीके का डिवीज़न किया, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड में इसको डाल दिया और राइट साइड में मैं इसको डाल दिया। तो देखो ये पेज बन गया है प्रोडक्ट पेज का, जो यहाँ पे कुछ हद तक उस साइड के जैसा दिखेगा, कुछ हद तक। मतलब अभी इसको और भी सेटअप करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये ऑप्शंस आया है। ओके, इसके ऊपर मुझे और एक ऑप्शन डालना पड़ेगा, इसके ऊपर एक ग्रुप डालना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा सा बीच में आ जाए, क्योंकि नहीं तो ये पूरा। तो अभी ये यहाँ पे आ गया, तो ये प्राइस फिल्टर। ठीक है, अभी ये प्राइस फिल्टर हुआ, उसके बाद यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी था। यहाँ पे PRO प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी के लिए प्रोडक्ट कैटेगरी कुछ है नहीं। देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो प्रोडक्ट कैटेगरी अभी यहाँ पे अनकैटेगराइज दिखा रहा है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी कुछ इस तरीके से है। तो जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी बनाओगे तो दिखेगा। ठीक है, फिल्टर बाई कलर, फिल्टर, प्रोडक्ट स्टेटस, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे जो भी है वो यहाँ से है, थोड़ा सा कस्टमाइज करके यहाँ पे ये चीज़ बन सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके ऊपर कुछ अलग से दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर एक बिफोर डाल दो, इसके ऊपर हाईलाइट करके लिख दो प्रोडक्ट कैटेगरी PRO DUCT प्रोडक्ट CATGORY प्रोडक्ट कैटेगरी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, GORIES प्रोडक्ट कैटेगरीज। अभी इस प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ पे जाके हेडिंग में जाके हेडिंग 2 डाल दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा प्रोडक्ट कैटेगरीज जो ये ऑप्शन है। उसके बाद प्राइस फिल्टर था, यहाँ पे जो था फिल्टर बाई प्राइस, ये ऑप्शन देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है फिल्टर बाई PRIC प्राइस, ये ऑप्शन डाल देते हो। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में जाके, अच्छा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे फिल्टर बाय प्राइस नहीं, यहाँ पे ऑल फिल्टर्स, और यहाँ पे इस ऑप्शंस के अंदर फिल्टर बाय प्राइस, FILTR फिल्टर बाय प्राइस, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डाल दो, तो ये थोड़ा सा देखने में लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर रेटिंग में दे सकते हो कि क्या क्या रेटिंग के ऊपर देना चाहते हो। यस, ऐसे ही ये ऑप्शंस बनेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे स्टेटस भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस, तो यहाँ पे इस जगह पे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस बोलकर यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दिया, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ।
अभी यहाँ पे जो कलम है, इस कलम में मैं इसको 25% इसको देता हूँ, और इस पर्टिकुलर पार्ट को, और यहाँ पे मैं देता हूँ 75%। तो थोड़ा सा और सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था देखने में। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ छोटा कर सकते हैं, और एक और छोटा हो सकता है इस लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड में इसको 20% कर देता हूँ, और इसको 80% कर देता हूँ, करके इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ये सेव हो गया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने लायक हो गया। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखो, यहाँ पे जैसे फ़िल्टर ऑप्शन सेट किया तो तुरंत उसी हिसाब से फ़िल्टरिंग करके प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट या यहाँ पे लो टू हाई ऐसे करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो रेट का जो प्रोडक्ट है वो पहले दिखाएगा, और हाई रेट का जो प्रोडक्ट है वो बाद में दिखाएगा, ऐसे करके दिखा रहा है। ओके, तो ये है ऑलमोस्ट चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेटअप करना है तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए इस जगह पे जाके एक बार देखते हैं ये क्या हो सकता है, बट इसका जो डेवलपमेंट जो है फिर से एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका मैनिपुलेशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर बेस करके इसका जो डिजाइनिंग हो वो हम लोग डालेंगे। ओके, तो आज इतना ही तक। ठीक है सर, आज के लिए। हाँ, आज मैं इतना ही रखता हूँ। पहले इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करके इसके बाद जो जैसे जैसे मैंने बोला वो सारा चीज़ सेटअप करो। अगर ये कर पाते हो तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक प्रोडक्ट साइट डेवलप करके 1-2 घंटे में देने में मैक्सिमम 4 घंटे लगेगा। ठीक है, बस है सर आज के लिए क्लास। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से अगर करोगे तो ये आसान होगा हाँ। काम करना। अदरवाइज टेम्पलेट अगर ले लोगे तो टेम्पलेट ले लेने से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो इन जनरल ऐसे ही काम होता है जल्दी जल्दी। ओके, ओके सर, ओके सर। आपके पास कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं सर वर्डप्रेस का सर? नहीं, मैं कोई भी टेम्पलेट खरीद के मैं काम नहीं करता हूँ। ओके सर। ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक है।